तो अननोन जीनियस के इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई अपनी फोनिक्स से, जो कि तालाब है ना, तालाब के पास यहाँ पे आई थी। और तालाब के अंदर यहाँ पे जो मच्छी थी, वही मच्छी को जो इंसेक्ट ड्रैगन यहाँ पे था ना भाई, वो ड्रैगन यहाँ पे रह रहा था। और ये बात यहाँ पे फोनिक्स यहाँ तक कि किसी को भी नहीं मालूम था। हाँ, किसी को भी यहाँ पे नहीं मालूम था, लेकिन जैसे मच्छी ने बता दिया उसके बाद से फोनिक्स को मालूम चल चुका था। तो फोनिक्स यहाँ पर आती है और आते यहाँ पे कहती है भाई बाहर आ जाओ, आई नो मुझे तुम्हारे बारे में मालूम चल चुका है। लेकिन वो अंदर से बाहर नहीं आता। ये भी कहती है अच्छा बेटा ऐसा बाहर नहीं आने वाला है, लगता है मुझे अपना पावर यहाँ पे यूज करना ही पड़ेगा। अटैक करने वाली थी लेकिन डर के मारे यहाँ पे बाहर आ जाता। ये भी कहता है गुड बॉय, तुझे मालूम भाई किसके सामने डरना चाहिए और किसके सामने डरना नहीं चाहिए। और ड्रैगन भी कहता है अरे यार मैंने उसको मना किया था प्रिंसेस को कि भाई मेरे बारे में किसी को यहाँ पे बताना मत, लेकिन यार उसने तो यहाँ पे बता दिया भाई। और किसी ने बल्कि भाई फोनिक्स को बताया, जो कि हम ड्रैगन लोग का ना सबसे बड़ा यहाँ पे ये रहते भाई दुश्मन। उतने में पीछे से भाई कुत्ता दाई और जो कोई यहाँ पे गार्डन के ना सबके सब आ जाए। तो कहते नहीं उसने हम सबको बताया। इसका दिमाग और भी खराब कि भाई सबको बता दिया। अरे इसकी माँ का भाई ये लोग यहाँ पे कहते हैं डोंट वरी, लेकिन हम लोग किसी को नहीं बताएंगे। ड्रैगन चिल्लाता भाई सबको तो मालूम चल चुका है और किसके वो यहाँ पे बताओ कि हम यहाँ पे जो दाई है ना प्यार से समझाते कहती देखिए यार आपको गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे मास्टर की सेवा पानी करने ले रहते हैं, आप भी उनकी सेवा पानी करने के रहते, यानी हम लोग ऐसा समझो भाई फैमिली यहाँ पे हो गए। तो फैमिली में एक दूसरे के बारे में जान ही लिए तो भाई क्या ही हो जाएगा। तो ये भी कहता हाँ यार ये भी ठीक है, चलो यार तो भी क्या मैं बोल सकता हूँ। अब फिर सामने से ड्रैगन ये भी पूछ सके हाँ लेकिन तुम मुझे यहाँ पे काय को ढूंढते भाई, मुझसे कुछ काम है क्या। और यहाँ पे कहते यार आपसे यहाँ पे काम है क्या ना भाई, हमने नोटिस किया जो हमारे मास्टर है ना वो अपने कमरे में कहते हैं उनका स्पेशल कमरे जिसमें और कोई यहाँ पे नहीं जाता, वहाँ से उन्होंने कुछ यहाँ पे ला कर दिया था, बॉक्स ला कर दिया था। और मुझे याद नहीं उसने बॉक्स नहीं, बेसिकली उसने यहाँ पे बुक्स दिए थे। हो सकता है उसने बॉक्स या तो पहले दिया होगा या बाद में दिया होगा, जो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं गया, बस अभी यहाँ पे बातें करी गई। उसने एक बॉक्स यहाँ पे दिया था जो हमें यहाँ पे लकी ट्रेजर लगता है। तो सामने से तुम्हें क्या इसके बारे में मालूम है। जो सुनते ये कहते क्या 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 लकी ट्रेजर, काश भाई हमारा जो ड्रैगन खानदान है ना उसके पास यहाँ पे लकी ट्रेजर रहता। अगर ऐसी बात रहती मतलब हमारे पास अगर रहता ना तो हमारे क्लैन की ऐसी हालत नहीं हुई रहती। और भाई आज हमारे क्लैन भाई पहले जैसा एकदम रहता। जो सुनते फोनिक्स यहाँ पे नाराज और हल्के से गुस्से में कहती तुम्हारे क्लैन के पास नहीं था लेकिन हमारे क्लैन के पास यहाँ पे था, लेकिन तो भी हमारे क्लैन के यहाँ पे बैंड बज गई, पूरी की पूरी बैंड बज गई। क्यों सामने से ऐसा क्यों हुआ। जो सुंदर ड्रैगन कहता है अरे मेरी जान आई मीन फोनिक्स में तुम्हें यहाँ पे क्या बताऊँ। देखो सामने से जब एंशिएंट टाइम यहाँ पे था तुम्हारा फोनिक्स क्लैन और हमारे ड्रैगन क्लैन ना यही दो सबसे इंपॉर्टेंट क्लैन था। हमारे सामने सबके सब यहाँ पे चाय में पानी कम थे, लेकिन उसके बाद भाई दुनिया में चेंजेस होने लगे, धीरे 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 यहाँ पे बर्बादी आने लगी, जिसके बाद से हमारे क्लैन धीरे 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 यहाँ पे कम होते लगा। जो बाकी छोटे मोटे क्लैन थे वो लोग धीरे 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 यहाँ पे आगे बढ़ते रहे, जिस चक्कर में ना हम लोग भाई उनके बराबर हो गए। और उसके बाद से भाई इतने और बर्बाद हुई कि भाई हम लोग छोटे हो गए और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, जिस चक्कर में जो लकी ट्रेजर है ना भाई खाली हमारे पास मतलब तुम्हारे क्लैन के पास ना रहा। धीरे धीरे भाई कॉम्पिटिशन है बढ़ गया कि भाई मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, जिसलिए घुमा फिरा के तुम्हारे खानदान से निकल किसी और के खानदान में यहाँ पे लग गया। और तुम्हारा भी खानदान यानी तुम्हारा जो क्लैन है ना वो क्लैन भी यहाँ पे नहीं बचा। तुम भी शायद अपने क्लैन के इकलौती मेंबर बची होगी और मैं भी शायद अपने क्लैन के 2-3 जो मेंबर्स वगैरह जिंदा है उनमें से मैं भी यहाँ पर आता हूँ। बस यही हुआ और कुछ भी नहीं। जो सुनते यहाँ पे दाई को बुरा लगता है, कह रही यार इनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ पास्ट में, लेकिन इसको दाई को बुरा लग रहा है लेकिन उन दोनों को घंटा कोई बुरा नहीं लग रहा। फोनिक्स भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन देखो भाई हमारे मास्टर के पास ऐसे कमरे और मुझे लगता है उनके कमरे में खाली एक लकी ट्रेजर नहीं बल्कि ढेर सारे लकी ट्रेजर यहाँ पे हो सकते हैं। ड्रैगन भी कहता हाँ यार ये बात मुझे क्या को बता रही है, तुमसे पहले से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज है कि उनके पास ऐसे ऐसे आइटम है ना जो हम सोच भी नहीं सकते। फोनिक्स हिल जाती है वो अभी अभी दुख भरी बातें करके इतना जल्दी लोग रिलैक्स भी हो गए। उसके बाद यहाँ पे ड्रैगन कहते देखो भाई ये दुनिया जितना हमने सोचा ना भाई उससे एकदम अलग एकदम हार्ड, यहाँ पे बड़े बड़े कमाल कमाल के लोगों ने छुपे पड़े जो कि एक एक करके सामने आते। और ये बात हमारे मास्टर भाई और जो भी लोग ने उन सारे लोग यहाँ पे बाप है भाई वो लिटरली ऐसा चीज कर सकते जैसा तुम यहाँ पे सोच भी नहीं सकते। ये दोनों भी कहते हैं या हमसे अच्छा कौन जान सकता है। फिर ड्रैगन कहते ओके ठीक है भाई तो काम हो गया, मैंने सब कुछ बता दिया, मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। तो यहाँ पे फोनिक्स नहीं भाई दाई रोकते हो, कहती रुकिए ना मुझे आपसे एक और सवाल पूछना है। वो भी कहता है पूछो। तो ये सामने से कहती है मुझे आपसे ये सवाल पूछना है, जो बेसिकली जो मास्टर है ना वो दूध यहाँ पे पीना चाहते हैं तो आपसे पूछना चाहती हूँ भाई कौन सी गाय यहाँ पे सबसे बढ़िया रहेगी। भाई ऐसी गाय जिसके ऊपर यहाँ पे काले वाले धब्बे बने रहे, पूरा सफेद लेकिन काले धब्बे वाले, जिसके अच्छे से कमाल का दूध है, जो पीते ही हमारे मास्टर खुश है। मतलब हमारे मास्टर भाई कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं है, इसलिए भाई उनके लिए ऐसे वैसे गाय का दूध भी नहीं चाहिए। ये भी सोचता भाई दूध का सवाल मुझसे पूछा जा रहा है क्या मैं इनको दूध वाला लगता हूँ। यहाँ पे फोनिक्स के अपने अलग विचार थे, उसके दिमाग में कैसा आता है गाय जिसके यहाँ पे कुत्ते जैसा पूछो, बकरी जैसा
सिंह हो और फिगर यहाँ पे देख सकते हो। जो इसको ड्रैगन को भी आइडिया लग जाता है वो भी सोचते कह रहे बाप रे इस औरत का दिमाग एकदम अलग ही चलता है। फिर सामने से कहता है सुनो, लेकिन तुम लोगों ने ये सवाल काफ़ी सही बंदे से पूछा है, पूरी दुनिया में अकलौते काल भी एक ही गाय है जिस गाय का दूध है ना हमारे मास्टर को खुश कर सकता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे सीन शुरू था इमोर्टल की दुनिया में जो सेट लीडर एक यहाँ पे था जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था, जो इससे यहाँ पे मिलने आया था वो आता शायद अपने घर के पास, तो एक टावर यहाँ पे था और टावर के ऊपर ऐसा भाई जाल वाला लगा हुआ था और टावर के अंदर कोई यहाँ पे बंद था जो शायद इसकी बीबी यहाँ पे थी सेट लीडर की। तो इसको भी मालूम चल कि अभी मेरी बीबी ने खुद को वहाँ पे बंद कर लिया, तो ये जो बाकी जो सेट के मेंबर्स थे वो भी यहाँ पे कहते हैं वाकई में यहाँ पे बंद कर लिया। और यहाँ पे देखो इसके आगे ट्रांसलेशन बेसिकली हिला हुआ, इसलिए मुझे एक्जैक्टली कुछ अच्छे से समझ नहीं आया, इसलिए हो सकता है कुछ यहाँ पे मिस्टेक भी आ जाए, लेकिन जितना समझ आया मैं आपको बता देता हूँ। बाई चांस आगे चले कोई मिस्टेक अगर निकला तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो बाकी लड़कियाँ यहाँ पे बताती है जैसे आप लोग यहाँ पे गए थे पता करने के लिए सो कुल एक्सपर्ट के बारे में, वापस आने के बाद आपने उनको कुछ नहीं बताया जिनसे नाराज हो चुकी है और नाराज होने के बाद उन्होंने भाई कैद कर लिया भाई खुद को। जो सुनते ये भी कहता है अरे यार उनके बारे में काय को पूछे यार, ये मालूम है बड़े मतलब कमाल के बंदे, मुझसे पूछोगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा, वो जो उसका दादा यहाँ पे आया था उससे पूछोगे तो वो भी यहाँ पे नहीं बताएगा, नहीं बता सकते भाई, ये लोग भी कहते नहीं बता सकते तो मत बताओ। देखो भाई उसने खुद को यहाँ पे कैद कर लिया, आप क्या ही कर सकते हैं। एक लड़की यहाँ पे कहती है हाँ लेकिन आप क्या करें भाई, आपकी बीबी ने तो वहाँ पे खुद को कैद कर लिया मालकिन ने, ये सामने इसके क्या कर सकते मैं खुद यहाँ पे जाऊँगा और खुद जाके बातचीत करके उसे यहाँ पे समझाना पड़ेगा, इसलिए वो यहाँ पे बढ़ जाता है टावर के ऊपर जाने के लिए। लेकिन भाई वो लोग कहते हैं रुकिए, अरे यार उन्होंने एक भाई बहुत ही कमाल के यहाँ पे जाल बना के रखा है कि बिना कोई परमिशन गया तो जाल भाई अटैक करके ना उस बंदे को भाई पूरा पिघला के एकदम राख में यहाँ पे बदल देगा। ये घुस जाता है कहते क्या तुमने कुछ बोला क्या, मुझे सुनाई नहीं देता, मतलब सुनाई नहीं दिया। ये लोग हिल जाते कह रहे यार आप सुनाई दे के क्या मतलब होगा, आप तो वहाँ पे जा चुके हैं, अब तो आपके यहाँ पे तक दिन दिन धा 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 हो जाएगा। लेकिन इसके यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, ये भी सामने से यार देखो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी दर्द महसूस नहीं करा। वो लोग कहते हैं भाई ऐसे कैसे यहाँ पे दर्द महसूस नहीं होगा, फिर एक लड़की कहती शायद ऐसा हो सकता है सबसे पहले इनके दिमाग के ऊपर अटैक होगा, उनका पूरा दिमाग भाई जल के भूसा बन चुका है, जिस चक्कर में इनके बॉडी के ऊपर भी दर्द महसूस नहीं हो रहा। अरे बाप रे, ये कहते नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, देखो भाई मुझे वाकई में कुछ भी नहीं हुआ। वो लड़के और भी रोते जा रही कि नहीं भाई हो गया बहुत कुछ हो गया भाई मालिक तो गए हो, लेकिन इसको कुछ भी नहीं होता क्योंकि इसके पास तब एक स्पीचर रूट एक बेसिक जड़ था जो और किसी ने लेकिन ये फेंक ने यहाँ पे दिया था, वो यहाँ पे चमकने लगता और इसको जाल से यहाँ पे बचाने लगता है। और लड़के भी दिखते अरे बाप रे क्या चमक रहा है हमारे आंख में क्या जा रहा है। अच्छा भाई जैसे कि भाई कहा जाता है कि राख में बदल जाएगा, यानी पक्का ये जल रहे होंगे और जल्द धीरे धीरे जलते जलते यहाँ पे राख में बदल जाएंगे, यानी अब तो यहाँ पे कंप्लीटली गए। ये जोर से चिल्लाते हैं लड़कियों भाई शांत हो जाओ, मैं जिंदा हूँ, यह कब से मेरी माता मनाई जा रही, ध्यान से देखो जिंदा हूँ मैं, अभी मरा बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो लोग भी यहाँ पे शांत होते हैं। ये भी धीरे धीरे जो था ना भाई ये जड़ उसका जो भी पूरा जाल यहाँ पे था वो जाल को यहाँ पे गायब कर देता है। लड़कियाँ भी देखे हिल जाती है अरे मास्टर आप तो बड़े कमाल के निकल गए, आपने भाई उनका जाल कैसे तोड़ दिया। फिर उनका ध्यान भी जाता है लकड़ी की ओर, देखते कहते अरे बाप रे तो स्पिरिचुअल रूट है यार, मतलब रूट मतलब जड़ और स्पिरिचुअल रट मतलब स्पिरिचुअल जड़ है, हाँ स्पिरिचुअल जड़ है यार। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।